हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली अभी एसएससी एमटीएस का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है आफ्टर दी सीजीएल का नोटिफिकेशन। आप में से दो तरह के एस्पिरेंट होंगे। एक तो वो जो एक्सक्लूसिवली यानी कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस की ही प्रिपरेशन करेंगे, दूसरे वो जो सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और साथ साथ एमटीएस भी देंगे। अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली है जिसमें कि मैंने आपको सीजीएल में आपको किस तरह से जीके कवर करना है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी अगले 3 महीने के लिए, बिकॉज आपका एग्ज़ाम एमटीएस से पहले होगा, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने उस वीडियो को देख चुके हैं तो। ना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप सिर्फ एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, जहाँ पे मैं आपको अगले 4 महीने में जीके में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सिर्फ मैं आपको 2 सोर्सेज यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अगर आप 2 सोर्सेज फॉलो कर लेंगे, गारंटी मेरी है कि आप 80% स्कोर करके आएंगे जीके में। 80% का मतलब ये है कि 25 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके के, ठीक है। 75 नंबर का टोटल, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 80% का मतलब हो गया इसमें 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं 2-3 क्वेश्चन जो एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, तो उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ 20 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर होता है। ये आप भी जानते हैं, जिन्होंने अगर पहले अटैम्प्ट दिए तो वो जानते हैं कि जीके में 25 में 20 क्वेश्चन सही करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये आप 4 महीने में आराम से अचीव कर सकते हैं। इतने भी आराम से नहीं, लेकिन हाँ आप ये बिल्कुल अचीवेबल है, जिसमें कि आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स भी हैम्पर नहीं होने दे सकते हैं और जीके भी साथ साथ आपका चलता रहेगा, ठीक है। नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके हैम्पर नहीं होंगे इससे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीके की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ठीक है, एंड दैट इज़ कि आप, ये मैंने बात शुरू में क्यों बोली कि भाई जो लोग सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उन्होंने सीजीएल का स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, आप अपना आराम से पढ़ाई करिए जाके। रीज़न उसका ये है कि चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम उठा के रख लीजिए, आप उसमें जीके में अंतर नहीं बता पाएंगे कि इसमें देखो ये टफनेस है लेवल का, ये इसमें टफनेस कम है। कोई मतलब, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल इन द सेंस ये है कि एमटीएस में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली है, रफली 8000 के समथिंग निकली हैं टेंटेटिव वैकेंसीज, और सीजीएल में टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी है, रफली 17000 प्लस हैं वैकेंसीज़ यहाँ पे, ठीक है। ये उम्मीद है बढ़ने की। तो आप देख सकते हैं कि दुगनी वैकेंसीज़ हैं सीजीएल में, और फॉर्म भी सीजीएल से ज़्यादा डालेंगे एमटीएस में, क्योंकि ये 10th पास है। तो ये मत सोचिएगा कि 10th पास है तो जीके कुछ लोअर लेवल का इस तरह से, ये पहली बात तो माइंडसेट हटा दीजिए। तभी मैंने बोला अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जो आपने स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताइए फॉलो करते रहिए, एमटीएस आराम से निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एमटीएस क्योंकि चीज़ें सेम, एमटीएस के लिए प्रिपेयर करोगे जीके तो भी सीजीएल की जीके हो जाएगी आराम से, ठीक है, क्योंकि चीज़ें सेम है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी भी रफली सेम ही रहने वाली है। जीके की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं। पॉलिटी रहता है, ज्योग्राफी रहता है, ठीक है, हिस्ट्री रहता है, साइंस रहता है, और स्टैटिक रहता है, एंड इकोनॉमिक्स रहता है। अब इकोनॉमिक्स को मैंने सबसे लास्ट में रखा है और आपको भी सबसे लास्ट में रखना है, मैं पहले ही बता दूं क्यों, क्योंकि अभी सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम हुआ, सीपीओ हुआ, ठीक है, और सीएचएसएल भी होगा। सीएचएसएल होगा अभी, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट और जो सीपीओ में जो ट्रेंड देखने को मिला इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चन आए अगर हम 5 ईयर प्लान को छोड़ दें तो, ठीक है। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑर्डर बता रहा हूँ मैं आपको। एंड आप बोलेंगे सर करंट अफेयर्स तो आपने मिस कर दिया, तो करंट अफेयर्स इसीलिए मैंने मिस किया क्योंकि इसको तो एकदम ही लास्ट में रखना है सबसे, जब बाकी सारों में आप कॉन्फिडेंट हो जाएं तब करंट अफेयर्स को पिकअप करिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही वियर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसको आप कवर करना थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, बिकॉज 2022 के हो सकते किसी शिफ्ट में पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में 2023 के पूछ रहा है, तो आप ऐसा तो है नहीं 2-3 साल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे क्या करना है, नहीं होगा तो मैं जैसे कुछ चीज़ें जैसे जब एग्ज़ाम होता है तो उसके हिसाब से थोड़ी चीज़ें पता चलती हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे भी सीपीओ में पहली शिफ्ट में पता चला कि पद्मश्री से पूछे जा रहे हैं और वो भी 2022 के, तो फिर मैंने एक पीडीएफ शेयर कर दी। कल तीनों शिफ्ट हुई थी, तीनों में एक एक क्वेश्चन उस पीडीएफ से आ गया, तो वो भी थोड़ा सा उस टाइम पर भी हो जाता है, और बाकी मैं एंड टाइम पर बता दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। ये स्कोरिंग करंट अफेयर्स इज़ द लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस और स्टैटिक है। इसमें भी अगर मैं सबसे ज़्यादा थोड़ा सा वेटेज कंसिडर करूँ तो स्टैटिक का रहता है, रटना ज़्यादा पड़ता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट से पिकअप करते हैं। बात ये आती है कि सर आप करना कैसे है। देखिए
सबसे पहली बात तो ये है कि 1 जुलाई से ये PYQ सीरीज़ पार्ट 4 स्टार्ट हो रही है, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। अब ये PYQ सीरीज़ आपको फॉलो करना ही करना है, इसमें कोई वो नहीं। अब यहाँ पे CGL लिखा हुआ है, मुझे पता है, एक्चुअल में थंबनेल ये जो यहाँ पे मैंने लगा लिया है, CGL को भी हेल्प करेगा, MTS को भी हेल्प करेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम में, और अभी मैंने बताया कि कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर मुझ पर आप बिलीव करते हैं तो पहली बात तो ये माइंडसेट फेंक आना, ठीक है, डस्टबिन में, कि CGL और MTS, इसमें MTS नहीं लिखा है थंबनेल पे, ये पहली बात तो, ठीक है। नहीं तो मैं MTS भी लिखवा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आपकी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, ये आपको करनी है। लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क है। स्टार मार्क ये है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 जुलाई से ही करनी है, मैं आपको बोल रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले इसको करके जाना है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 जुलाई से इसमें रेगुलर हो जाना है। वो आपकी चॉइस है, आप रेगुलर होना चाहते हैं कि नहीं, किसको रेगुलर होना है, किसको नहीं होना है। 1 जुलाई से उसको रेगुलर हो जाना है जिसका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। खासकर अगर आप मेरे बैच में थे, GK बैच 2.0 में या फिर पिछले रिकॉर्डेड बैच में, तो आप इसमें बिल्कुल अब रेगुलर हो जाएंगे और आपको कुछ भी इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। जितना यहाँ पे होगा, डेली 20 क्वेश्चंस करेंगे इनिशियली, सिर्फ वही 20 क्वेश्चंस आपको करते रहना है। वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए कि कैसे मैं आपको 80% स्कोर करवाऊंगा। तो अगर आपके सब्जेक्ट्स हो चुके हैं तो आप 1 जुलाई से रेगुलर हो जाइए। अगर नहीं हुए तो क्या करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। देखिए, चीज़ें आपको 2 करनी है। एक ये पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, ये करनी है, फ्री है, यूट्यूब पे 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। अब दूसरी चीज़ सुन लो, दूसरी चीज़ में 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप, ये फ्री सोर्स है जो कि है FRB, दैट इज़ फ्री रिविजन बैच, जिसमें कि पॉलिटी, स्टैटिक GK, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हुआ, ये भी कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में हो जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। हिस्ट्री का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब कि सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे मैंने माइंड मैप के थ्रू बहुत ही क्विकली आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करवा दिए हैं, चैप्टर वाइज माइंड मैप के थ्रू करवाए हैं। और वो माइंड मैप आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। ये माइंड मैप अवेलेबल है इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में, परमार SSC। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सर्च मत करिएगा टेलीग्राम पे, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल से बने हुए हैं। लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें से ज्वाइन करिएगा। रफली 3,60,000 कुछ ऐसे करके सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि काफ़ी फेक हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइंड मैप के थ्रू हैं, तो आपका ये होगा फ़ायदा इसमें कि आपका क्विकली जल्दी से ख़त्म हो जाएगा सिलेबस। और माइंड मैप्स के थ्रू आप पढ़ेंगे तो माइंड मैप्स आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे माइंड मैप के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली किया है और रिसेंटली सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम हुआ है, CPO हुआ है, और आप रिव्यू जाके देख सकते हैं टेलीग्राम में। बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा अगर आप रेगुलर हैं चैनल पे तो, ठीक है। अभी CHSL भी होगा तो और आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं आपको अश्योरेंस देने के लिए बोल रहा हूँ कि जो हमने चीज़ें करी हैं वो कितनी पुख्ता है और एकदम टू दी पॉइंट और कंसनट्रेटेड टाइप चीज़ें करी हैं। अब कंसनट्रेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम टाइम में चीज़ें कवर करी, डिटेल में ऐसा नहीं, एकदम स्टोरी करके। तो ये है FRB, और इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में करेंगे। अभी मैं ऑर्डर भी बता दूंगा आपको। और अगर आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे क्या कि थोड़ा सा क्विक फॉर्मेट में मैंने करवाया है, तो आप बैच से पढ़ सकते हैं। अभी 4 महीने का टाइम है, तो आप बैच से भी चीज़ें कर सकते हैं। ये बैच SSC GK बैच 2.0 कोर्सेज सेक्शन में परमार अकेडमी ऐप पे, ठीक है। बिफोर एनरोलिंग इन दी बैच आप क्लासेस देख लीजिएगा मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है ना, क्योंकि काफ़ी कुछ स्टूडेंट होते हैं, खासकर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे इंग्लिश में अलग से नोट्स हैं, हिंदी में प्रॉपर अलग से नोट्स हैं, लेकिन ये मैं बात एक्सेप्ट करता हूँ कि कभी कभी मतलब इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हिंदी के टर्म्स में यूज़ करना भूल जाता हूँ। अगर आप नोट्स डाउनलोड करके, जो कि यहाँ पे आपको हिंदी में अवेलेबल हैं, अगर ठीक है नहीं होगा तो यहाँ पे मैं 1-2 वीडियोस फ्री कर दूंगा सो दैट आप समझ सकें, और नोट्स भी। तो अगर आपको ठीक लगे कि हाँ आप हिंदी में आप कंपैटिबल हैं, इंग्लिश वालों तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हिंदी के मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वालों को कभी कभी होता है, कुछ स्टूडेंट को जो प्योर एकदम हिंदी है, इंग्लिश के टर्म्स बिल्कुल ही समझ नहीं आते, और हिंदी देख के भी नोट से भी अगर समझ नहीं आता, तो उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें हमने डिटेल में करी हैं, सारी चीज़ें एकदम, और हैंड रिटन नोट्स हैं इंग्लिश हिंदी में, और हर चैप्टर की साइड में क्विज़ लगी हुई है, और वो भी PYQ बेस्ड, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पे क्विज़ लगी हुई है। तो यहाँ पे लेक्चर में क्या है, डिटेल में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवाए,
करवाएं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में वहीं पे अवेलेबल है, और हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, माइंड मैप तो अवेलेबल है ही। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्विक फॉर्मेट में किया क्योंकि हमने 2 महीने में यहाँ पे पूरा सिलेबस खत्म किया है 2 महीने के अंदर, टारगेटिंग द CHSL CPO और सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के लिए हमने किया था। ऐसा नहीं MTS के लिए, अब जैसे ना था GK सेम ही होती है आपकी, लेकिन ये क्या है, ये फ्री सोर्स है आपका। तो अगर आपको जैसे पेड सोर्स पे नहीं जाना है तो आप फ्री सोर्स यहाँ से पूरी तरह से कर सकते हैं, सेम चीज़ है, बट ये कि थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में स्पीड अप हैं चीज़ें और थोड़ा सा रिवीजन फॉर्मेट में है। यहाँ पे जो हैं चीज़ें FRB में थोड़ा रिवीजन फॉर्मेट में है, तो वो आप एक बार देख लीजिए और अपने हिसाब से कॉन्शियस डिसीजन लीजिए, ठीक है। और अगर जो लोग अब ऐप में एनरोल करने जा रहे हैं, बिकॉज अभी CGL का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे कूपन कोड भी मैंने जनरेट किया था और वो है PARMAR परमार, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ ही दिन के लिए वैलिड है, जो कि आपको डिस्काउंट इसमें दे देगा। ये करेंटली पूरी तरह से रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, SSC GK बैच 2.0 परमार अकेडमी ऐप और www.parmaracademy.in में, ठीक है। यहाँ पे आपको चीज़ें जो है एक्सेस हो जाएंगी। जो आईफोन यूज़र्स हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा, एक क्वेरी नंबर है, उसमें आप आईफोन का लिंक ले सकते हैं। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे ये क्विज़ ग्रुप है, यहाँ पे डेली 20 क्वेश्चंस अपलोड होते हैं। इन 20 क्वेश्चंस को आप डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करते रहिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जाने अनजाने, ठीक है, जाने अनजाने आपके इतने सारे क्विज़ेज़ हो जाएंगे। आपको एक तो क्विज़ अटेम्प्ट करने होता है ना कई बार, यार पता नहीं है लेकिन ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, तो इससे ये होता है कि हमारा वो जो एक थर्ड आई बोल लो, या फिर होता है ना कि गेसिंग पावर हमारी बढ़ जाती है कि भाई हमें जो लगता है कि, या फिर हमें ये पता चल जाता है कि भाई अक्सर मुझे जो लगता है वो होता नहीं है। तो वो एक तो क्विज़ अटेम्प्ट करना, प्लस आपके इतने सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, और वो क्वेश्चंस डायरेक्टली एक तो एग्जाम में स्ट्राइक भी होंगे, डेफिनेटली स्ट्राइक होंगे, अभी CPO में हुए, सिलेक्शन पोस्ट में हुए, ठीक है। तो ये डेली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना। अब कैसे करना है देखिए, ये अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप FRB पकड़ लो या फिर बैच पकड़ लो, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बैच में, और अगर आपको नहीं लगता है हम शॉर्ट में ख़त्म कर लेंगे तो FRB से। तो यहाँ से क्या है, आपके पास ये होगा कि जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है पहले उससे स्टार्ट करिए। इकोनॉमिक्स से स्टार्ट नहीं करना है आपको, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक में कोई सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, उससे स्टार्ट करिए। अगर आपका कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है एकदम, तो जो आपको अच्छा लगता है उससे स्टार्ट कर लीजिए। जो आपको लगता है कि नहीं हमारे इक्का दुक्का सब्जेक्ट तो हो रखे हैं, हमारी ज्योग्राफी वीक है या फिर साइंस वीक है, तो उसी हिसाब से उसी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर लीजिए, पहले ख़त्म करिए। अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तो कोशिश करिए जुलाई का टाइम लीजिए, अगस्त का टाइम लीजिए, यहाँ तक आप सिलेबस ख़त्म कर लीजिए FRB या फिर बैच से। इसके बाद आप 1 सितंबर से रेगुलर हो जाइए, किस पे, PYQ सीरीज़ पे। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिएगा, जब भी स्टार्ट करिएगा PYQ सीरीज़ को तो लेक्चर फर्स्ट से ही स्टार्ट करिएगा, बीच से नहीं कि तब से 1 सितंबर में जो चल रहा है उस हिसाब से नहीं। सितंबर तक में तो ये ख़त्म होने को आ जाएगी, बिकॉज हमारा CGL एग्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन ये है कि जो यहाँ पे मैं लगभग जितने भी लेक्चर कराऊंगा 40 के समथिंग ऑन एन एवरेज, हो सकता है ज़्यादा हो कम हो, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 लेक्चर मान सकते हो। तो वो 40 लेक्चर जितने भी होंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है, पूरे PYQs अटैम्प्ट करने के लिए, सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए। तो उन 40 में आपको क्या करना है, एटलीस्ट 25 लेक्चर्स तो लगा के जाने ही जाने हैं एग्ज़ाम से पहले, एटलीस्ट 20। अगर आप सारे लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट 25 लेक्चर्स आपको लगाने हैं PYQ सीरीज़ के। तो ये अगस्त तक कंप्लीट कर लीजिए, नहीं होता है तो थोड़ा और एक्सटेंड कर लीजिए, तब तक थोड़ा और डेट का क्लैरिटी मिल जाएगा। अक्टूबर नवंबर में तो मान लेते हैं 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम है, तो भी आपके पास 1.5 महीना बाकी होगा, पूरा सितंबर और आधा अक्टूबर। तो उसमें मेरे हिसाब से 1.5 महीने में तो आप, अगर आपने अच्छे से FRB या फिर बैच से इनको सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो आप पूरे 40 लेक्चर भी कर ले जाएंगे, क्योंकि आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर हम कुछ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एक ही फॉलो करना चाहते हैं, और हम क्योंकि हमारे बाकी सब्जेक्ट भी वीक हैं, वैसे तो मैथ, रीजनिंग तो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इसमें इंग्लिश होता है, इंग्लिश हमारा वीक है तो इंग्लिश में भी हमें जोर देना है, तो आप सिर्फ PYQ सीरीज़ पकड़ लीजिए। बट इसमें यह होगा कि हम लोग चीज़ें मिक्स फॉर्मेट में करेंगे। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, पॉलिटी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, साइंस होगा। कुछ लोग कंपैटिबल नहीं होते हैं, लेकिन उसका कोई डाउन साइड नहीं है, थोड़े दिन में आप यूज टू हो जाते हैं और बहुत क्विकली आपको इमीडिएट रिजल्ट्स वो देने लगती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ये बैच और FRB, ठीक है, वैसे तो मैं एडवाइस करूँगा, तो उससे आपको क्या कि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, कुछ भी छूटेगा नहीं। वैसे तो PYQ सीरीज़ में भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ छूटे नहीं, बट ये कि PYQ सीरीज़ करना भी फिर आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें पहले जो मैंने आपको बताई वो कर लेंगे तो, ठीक है। आई होप अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेरी नंबर दे देता हूँ, बाकी ये नंबर मेरा नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूँ,
तो अगर आपको कुछ भी उस तरह का डाउट होता है, यानी कि बैच या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं 9235798380। ठीक है, ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए स्ट्रैटेजी बता दीजिए सर फॉर्म में गलती हो गई, तो वो आपके वो नहीं क्लियर कर पाएंगे क्योंकि उन्हें खुद उस बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो 9235798380। ठीक है, और आईफोन यूज़र्स भी इसी में अगर आपको लिंक चाहिए तो आप यहाँ पे मांग सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करते रहना, एक तो क्विज़ अटैम्प्ट करते रहना, ये दोनों टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। PYQ सीरीज़ इज़ मस्ट, अभी से ज़रूरी नहीं है, आप पहले बैच से या फिर FRB से चीज़ें ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद चीज़ें करिए। ऑलराइट, आप किसी कोई डाउट है, बस आपको सिर्फ यही फॉलो करना है। दो चीज़ें हैं, तो FRB या तो इसमें से ये कोई पकड़ लो बैच में, और उसके बाद PYQ सीरीज़, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 क्वेश्चन लपक के आएंगे आपकी झोली में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।